ऋषियों ने भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद और बिल्व पत्र के महत्व के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सूत जी ने उत्तर दिया कि जो लोग शिव तृतप धारण करते हैं वे धन्य हैं। शिव के भक्त जो शुद्ध और दृढ़ हैं उन्हें अयोग्य महसूस किए बिना शिव नैवेद्य स्वीकार करना चाहिए। शिव नैवेद्य के दर्शन और भक्षण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव नैवेद्य खाने से 1000 यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है और यह शिव के साथ एकता की ओर ले जाता है। जिस घर में शिव को अर्पण किया जाता है या जहां शिव नैवेद्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है वह शुद्ध और पवित्र होता है। भक्तों को भगवान शिव का स्मरण करते हुए शिव नैवेद्य को खुशी से स्वीकार करना और खाना चाहिए। शिव नैवेद्य को स्वीकार करने में देरी करना पाप है और जो इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे महान पापी और बर्बाद माने जाते हैं। भक्तों को शिव का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों जैसे कि चंद्रमणि, सोने या चांदी से बने शिवलिंग पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाना चाहिए। इसके अलावा शिव की पूजा करने वाले लोग महाप्रसाद के रूप में माने जाने वाले सभी शिवलिंगों पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खा सकते हैं। जो भक्त अन्य देवताओं से दीक्षा ले चुके हैं लेकिन शिव के प्रति समर्पित हैं उन्हें शिव नैवेद्य खाने के बारे में सीखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों पर चढ़ाए गए नैवेद्य को खाने से चंद्रायण व्रत के समान फल मिलता है। यहां तक कि ब्रह्महत्या सहित बड़े पाप करने वाले लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। जिन स्थानों पर चंदा का अधिकार है वहां शिवलिंग पर चढ़ाए गए नैवेद्य को नहीं खाना चाहिए, लेकिन जहां चंदा का अधिकार नहीं है वहां उन्हें भक्ति के साथ खाया जा सकता है। जो लोग शिवलिंग पर अनुष्ठान करते हैं और स्नान के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को पीते हैं उनके पाप जल्दी से दूर हो जाते हैं। शिव को अर्पित किए गए पत्ते, फूल, फल और जल शालिग्राम पत्थर से छूने पर शुद्ध हो जाते हैं। शिवलिंग पर जो कुछ भी रखा जाता है वह शुद्ध माना जाता है, जबकि इसके बाहर रखी गई चीजें बहुत शुद्ध मानी जाती हैं। इसके बाद सूत जी ने बिल्व वृक्ष के बारे में बताया जिसमें कहा गया कि यह महादेव का प्रतीक है और देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। बिल्व वृक्ष की जड़ों में सभी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। बिल्व वृक्ष की जड़ में लिंग रूप में भगवान महादेव की पूजा करने से शिव की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव का अभिषेक करने से सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य मिलता है और व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बिल्व वृक्ष की जड़ में जल से भरा बर्तन चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सुगंधित पुष्पों से बिल्व वृक्ष की पूजा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और सुख संतान की वृद्धि होती है। वृक्ष पर दीपमाला चढ़ाने से व्यक्ति महादेव के करीब पहुंचता है और बुद्धि प्रदान करता है। बिल्व की शाखा धारण करने और उसके नए पत्तों से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव भक्त को भोजन कराने से लाखों लोगों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। वृक्ष के नीचे दूध और घी से मिश्रित भोजन अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। सूता जी ने सांगोपांग शिवलिंग की पूजा के नियम बताए जिसमें उपासकों के लिए 2 श्रेणियों पर जोर दिया गया। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए पीठ पूजा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करती है, जबकि साधक को योग्य गुरु के माध्यम से पूजा करवानी चाहिए। शिवलिंग का आवाहन करने के बाद अग्नि में नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध पात्र में रखना चाहिए या शुद्ध स्थान पर स्थापित करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग वालों के लिए पूजा में भिक्षा लेना और नैवेद्य के रूप में केवल अपना भोजन अर्पित करना चाहिए। इन निवृत्त लोगों के लिए सूक्ष्म अर्पण सर्वोत्तम माना जाता है और उन्हें शिवलिंग को अपने सिर पर रखने की इच्छा रखते हुए शिव को केवल विभूति अर्पित करनी चाहिए।